एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुँच सकें। 5 कार्ड्स एंजल्स, करंट एनर्जी, हेरोफेंट, चैरियट, जस्टिस, बहुत ज़्यादा हैं, आई नीड 2 कार्ड्स ओनली। करंट एनर्जी में सबसे पहले है हेरोफेंट, चैरियट, जस्टिस एंड डेविल। जय मां। हाई प्रीस्टेस, बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। तो आपके पर्सन इस वक्त जिस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, सबसे पहले साइन बताऊं तो वृषभ राशि, कर्क राशि, तुला राशि, मकर राशि, मीन राशि, कुंभ राशि यहाँ पर मौजूद है। इंग्लिश में टॉरस, कैंसर, लिब्रा, कैप्रिकॉन, पाइसेस एंड एक्वेरियस। एनर्जी की बात करूँ सो एनर्जी काफ़ी बैलेंस्ड है, काफ़ी ग्राउंडेड एनर्जी है। प्रॉपर सोच विचार करके निर्णायक फैसले तक पहुँचने की एनर्जी है। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में कुछ ऐसे निर्णय भी ले सकते हैं जो सोसाइटी के अगेंस्ट हो, जो इनके घर वालों के थॉट प्रोसेस के अगेंस्ट हो, लेकिन दे आर होपफुल कि ये जो भी निर्णय ले रहे हैं वो कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, इनके दिल को वो मंजूर है। और अगर इनका दिमाग उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर चुका है तो इन्हें और किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे कई बार होता है कि किसी सिंगल व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम हो जाए जिसका कोई पास्ट हो, या कोई रिलीजन अलग हो, या कल्चरल डिफरेंसेस हो, बट अगर सोसाइटी बीच में रुकावट पैदा करती है तो कुछ लोग पीछे हट जाते हैं, कुछ लोग अपने माँ बाप की मर्ज़ी से आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगेंस्ट जाकर अपने पार्टनर का सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं। तो इस टाइम ज़्यादातर लोगों के पार्टनर अगेंस्ट जाकर साथ देने की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो ट्रेडिशंस को ज़्यादा वैल्यू देंगे। सो लेट्स क्लैरिफाई कि एनर्जी यहाँ पर क्या बताना चाह रही है। ईच एंड एवरी कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले। मैरिड कपल अगर ये रीडिंग देख रहे हैं अपने स्पाउस को सोचकर, या अनमैरिड कपल अगर ये रीडिंग देख रहे हैं अपने पार्टनर को सोचकर, तो एनर्जी को अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। हेरोफेंट सबसे पहला कार्ड, हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है पास्ट लाइफ्स एंड क्रिएटिविटी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर या तो ऑलरेडी, जैसा मैंने कहा कि या तो मैरिड हैं किसी और के साथ, या तो फिर आपके साथ मैरिड हैं, किसी थर्ड पार्टी के कारण आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है। सिंगल है तो ये इनकी मदर हो सकती है, बिकॉज यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी है। सो यहाँ पर कोई ना कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आपके पर्सन इमोशनली बहुत कुछ कहना चाहते हैं बट नहीं कह पा रहे हैं, दे आर ट्रैप्ड समवेयर। शादी को लेकर ये कुछ इंपॉर्टेंट फैसले ले रहे हैं इस टाइम पीरियड में। क्या होंगे वो फैसले, चैरियट को क्लैरिफाई कर दें। चैरियट को क्लैरिफाई किया है अबंडेंस विद फ्रेंडलीनेस, दैट इज द कार्ड ऑफ 2 ऑफ कप्स। सो आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में अपनी खुशी को
चूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं और इनकी जो हैप्पीनेस है वो आपके साथ है। सो ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको ये बोल सकते हैं कि मेरी फैमिली तो नहीं मान रही बट मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें मेरे रहते कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की एनर्जी है। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है डेथ, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। डेविल, जस्टिस के बाद डेविल आया भी है, एंड वी हैव फाइटिंग। तो एग्जैक्टली वही एनर्जी है। आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए किसी भी रिश्ते को त्याग सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इन्हें अपनी लव लाइफ में या अपनी लव रिलेशनशिप में फ्रूटफुल रिजल्ट चाहिए। ये किसी से भी लड़ सकते हैं, किसी से भी झगड़ सकते हैं। इस वक्त ये आउट ऑफ द बॉक्स जाकर एक्शन ले सकते हैं। डेथ एंड डेविल की एनर्जी आई हुई है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में कुछ ऐसे निर्णय लेंगे जो जिद में आकर लेंगे। इन्हें कोई मैनिपुलेट करके या प्रेशराइज करके कुछ नहीं करवा सकता। इस समय अगर आपके अगेंस्ट भी निर्णय ले रहे हैं तो अपने दिल दिमाग से ही ले रहे हैं। तो अगर आपको 1% भी ऐसा लगता है कि अरे उनको किसी ने कुछ खिला दिया, उनके ऊपर कोई जादू टोना कर दिया, या फिर वो ऐसा नहीं कर सकते, उनको कोई मजबूरी होगी, नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। इस टाइम पे ये जो भी डिसीजन लेंगे ये पूरा सोच समझ कर लेंगे। हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई किया है द फूल विद मोमेंट टू मोमेंट, दैट इज 2 ऑफ पेंटिकल्स विद द फूल। आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में ये अंदर से इनकी थॉट प्रोसेस में चल रहा है कि अगर अभी मैंने केयर फ्री होकर एक्शन नहीं लिया तो शायद मुश्किल हो जाएगी। शायद फिर हम जो उम्मीद लगा कर बैठे हैं एक दूसरे का होना, यूनियन में आना, कंफर्मेशन आपको देना है, कमिटमेंट देनी है, वो सपना ही रह जाएगा। क्या होप है, क्या ये कर पाएंगे सब कुछ? ये कार्मिक साइकिल से जब तक बाहर नहीं निकलते हैं तब तक आपके साथ हार्मोनियस यूनियन इम्पॉसिबल है। तो इन्हें इस कार्मिक साइकिल को तोड़कर बाहर निकलना ही होगा, इस बर्डन से मुक्त होना ही होगा, तभी हार्मनी क्रिएट होगी आप दोनों के बीच में। तो हम नेक्स्ट एक्शन में देखेंगे कि क्या ये इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे, आपका सपोर्ट करेंगे, क्या पॉसिबिलिटी है। पहले करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। बहुत ठंडी है गाइस, आज बनारस में बहुत ज़्यादा ठंडी है, एक्सट्रीम टेम्परेचर है। अभी तक फॉग है बाहर, सुबह भी फॉग था, अभी भी फॉग है, मतलब सुबह से उजाला हुआ ही नहीं है, अंधेरा ही है। आज एक्सट्रीम पे ठंड है। करंट फीलिंग्स एंजल्स, करंट फीलिंग्स इस वक्त आपको लेकर आपके पर्सन के विचार क्या हैं, क्या चल रहा है उनके सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर। बॉटम ऑफ द डेक से है मिस्टेक्स। सबसे पहले यहाँ पर जो एनर्जी है ओवरऑल, इन्हें ऐसा लग रहा है कि काश की जितनी गलतियाँ मुझसे हुई हैं मैं सुधार पाऊँ, काश की जितनी भी मिस्टेक्स मुझसे हुई हैं मैं इम्प्रूव कर पाऊँ, सिचुएशन को वापस सब कुछ ठीक कर दूँ। कई बार ठीक हो भी जाता है, कई बार नहीं होता है। सामने वाला कई बार भूल जाता है पुरानी बातों को और फिर से एक नई शुरुआत कर लेते हैं। अगर प्रेम बहुत गहरा है तो बड़ी से बड़ी मिस्टेक को लोग भूल जाते हैं, एक तरह से रिलीज़ कर देते हैं पुरानी बातों को। बट कुछ लोगों के मन में वो घर कर जाता है, वो जब भी वो सिचुएशन वापस आएगी तो वो आपको ताना ज़रूर मारेंगे। तो यहाँ पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मुझे मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि माफ़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। साथ ही साथ इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि मैं वर्दी हूँ इस रिलेशनशिप के लिए या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सामने वाले की ज़िंदगी में जाके उसकी ज़िंदगी में फिर से बर्बादी करूं, फिर से उसको हर्ट करूं, फिर से एक नया बैड कर्मा क्रिएट करूं।
कुछ ऐसी सिचुएशंस भी है जैसे ये आपसे बहुत कुछ बताना चाहते हैं, रिवील करना चाहते हैं, कुछ ऐसे सत्य हैं जो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। ये आपको अपने दिल की बातें भी बताना चाहते हैं। आपके साथ एक अनसेपरेबल, जो कहते हैं ना इनसेपरेबल एनर्जी है, ये बिल्कुल अनब्रेकेबल सा बॉन्ड है, ये टूट नहीं सकता, बहुत मजबूत है। इस तरह की कुछ बातें भी आपसे ये कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर रिवील करेंगे, कुछ लोगों के पार्टनर अपनी इमोशंस को रिवील करेंगे, अपने फीलिंग्स को रिवील करेंगे। कोई सीक्रेट्स अगर आपके बारे में इन्होंने सुना है या आपके बारे में कोई गॉसिप सुनी है, उसको लेकर भी ये थोड़ा सोच विचार कर रहे हैं कि आपसे पूछा जाए, नहीं पूछा जाए, आपसे कंफर्मेशन करना ठीक है या नहीं ठीक है। इस टाइम पीरियड में ये भी बता दूं कि आप जिस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं एग्जैक्टली वही एनर्जी आपके पर्सन की भी है। जैसे अगर आप हाई वाइब्रेशंस में हैं, आप खुश हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, या आप अपने पार्टनर को याद करके उनको ब्लेसिंग्स सेंड कर रहे हैं कि वो जहाँ भी है, जैसा भी है, खुश रहे, मस्त रहे, तो वो भी आपके लिए उतना ही पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं और उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में रिटर्न आएंगे। लेकिन अगर आपकी एनर्जी उसके एकदम ऑपोजिट है कि वो जहाँ भी रहे बेकार हो, उसके साथ ऐसा हो वैसा हो व्हाटएवर, तो फिर यहाँ पर हो सकता है कि वो भी आपको कहीं ना कहीं बैठ कर कर्स कर रहे हों, वो भी आपसे पूरी तरह से रिलीज चाहते हों। डिपेंड करता है क्योंकि सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। बट क्योंकि ये लव रीडिंग है, मैं लव रीडिंग के हिसाब से एनर्जी रीड करती हूँ। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि कमेंट्स में कि मैम मेरे पार्टनर ने धोखा दिया, उसके साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर आपने कभी भी उनसे प्रेम किया है और अगर आपने सच्चा प्रेम किया है तो आप कर्स मत करिए। जो भी हो, जैसा भी हो, प्रभु की इच्छा है। आपको अपनी लाइफ में हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। अगर अच्छे व्यक्ति से मिले हैं, वेल एंड गुड। अगर बुरा व्यक्ति मिला है, कुछ लाइफ लेसन्स आपको लर्न कराया है, कुछ आपको टीचिंग उससे मिलनी रही होगी, कुछ उसका कर्मा रहा होगा, सो ऑलवेज ट्राई टू फॉरगिव, रिलीज करना सीखिए। लेट्स चेक कि इमीडिएट एक्शन में क्या नज़र आ रहा है, क्या पॉसिबिलिटी है। क्या आपके पार्टनर आपके लिए कोई सॉलिड एक्शन ले सकते हैं इमीडिएटली, या अभी आपको और सब्र रखने के लिए कहा जा रहा है। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, नो कांटेक्ट वालों के लिए, नो कांटेक्ट एंड होने वाला है। थ्रोट चक्रा विद डिस्ट्रप्शन, टावर की एनर्जी है। जितने भी लोगों का थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है, सडन आपके पर्सन ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, नेगेटिविटीज से दूरी बन सकती है, फियर से बाहर आ सकते हैं, ख़त्म हो सकती है वो सिचुएशंस। आपके पर्सन के लिए कमिंग 8 आवर्स टू 9 आवर्स या 80 टू 90 आवर्स बहुत ज़्यादा टफ है। क्यों टफ है? कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कुछ पावरफुल निर्णायक फैसले लिए जा सकते हैं एक नई शुरुआत से रिलेटेड। आप में से बहुत सारे लोग जो नो कांटेक्ट में हैं, यू हैव टू कीप पेशेंस। अभी आपको और सब्र रखना है। कम से कम 80 से 90 घंटे, मतलब 4 दिन से 5 दिन, कम से कम 4 से 5 दिन लग सकते हैं कॉल आने में। कुछ लकी वंस को 8 टू 9 आवर्स या 26 टू 27 आवर्स के अंदर आ सकते हैं, बट ज़्यादातर चांसेस हैं कम से कम 5-6 दिन। इन्हें निपटने दीजिए अपने जो भी ये सिचुएशंस इन्होंने फैला रखी हैं, जिसमें भी ये ट्रैप्ड हैं, इन्हें रिलीज़ करने दीजिए ताकि जब आपके पास आएँ तो अच्छी तरीके से आए। जो लोग कांटेक्ट में हैं, बातचीत हो रही है, उनके लिए कोई वार्निंग्स, ब्लेसिंग्स। अगर आप अपने डेस्टिन्ड पार्टनर के साथ हैं, जिनके साथ भाग्य ने आपको जोड़ा है, तो आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। आप दोनों के बीच से उस थर्ड पार्टी को जाना ही होगा और वो जाएगी, जो भी थर्ड पार्टी है। लेकिन अगर आप अपने लाइफ में उस व्यक्ति से डील कर रहे हैं जिसके साथ आपके कुछ लाइफ लेसन्स लर्न करने थे, तो फिर ऐसे सिचुएशन में आपको ट्रिगर मिल सकता है। ज़्यादातर केसेस में आपके साथ यूनियन की वाइब्रेशन है, आपको एक सॉलिड कमिटमेंट आपके पर्सन से मिल सकती है, क्योंकि यहाँ जजमेंट है,
यूनिवर्स की एनर्जी है, लव बिगिंस है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन से मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या मेरे व्यूवर्स के साथ मैरिज को लेकर कुछ सॉलिड एक्शन एक्सपेक्टेड है? मैंने आपसे मेजर अरकाना में कहा था जिनके पर्सन केयर फ्री हैं, जो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर एक्शन ले सकते हैं, जिन्हें कोई सोसाइटी का फियर नहीं है, अपने परिवार का फियर नहीं है, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। लेकिन जिनके पार्टनर सीधे साधे हैं या थोड़ा सा फियर है, डरते हैं कि नहीं फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, उनके लिए समय ठीक नहीं है। अब आपको ये नोटिस करना है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, कि आपके पर्सन किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। जिनके पार्टनर पीछे हटते हैं, तो क्या ये टेम्प्रोरी एनर्जी है या सच में पीछे हट जाएंगे? नहीं, ये टेम्प्रोरी एनर्जी होगी। अगर इस टाइम पे बाई चांस किसी के पार्टनर बैकआउट भी करते हैं, थोड़े टाइम में बुद्धि वापस आएगी। ये किसी के बहकावे में आके बैकआउट करेंगे, थोड़े टाइम बाद फिर से वापस आएंगे, फिर से यूनियन एक्सपेक्टेड है। तो टेम्प्रोरी एनर्जी है, लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत है। स्पेशली 6 नंबर है, 24 घंटे के अंदर की एनर्जी होगी। देखते हैं एंजल्स आपसे इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए इस वक्त? जो हेल्प आपको चाहिए, जो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी इस टाइम, वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंजल्स यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि अगर आपको नीड है इस टाइम की कोई आपको गाइड कर दे, तो आपको वैसे गाइड की नीड फुलफिल कर दी जाए। कोई ऐसा वीडियो आपके सामने सडनली आ जाएगा जिसमें आपके सवालों के जवाब होंगे। कई बार ऐसा होता है कि मुझे इंट्यूशन आती है कि आज मुझे यही टॉपिक लेना है, और जब मैं वो टॉपिक पे वीडियो डालती हूँ तो कमेंट्स भर जाते हैं कि मैम अभी जस्ट हम यही सोच रहे थे, है ना। तो वो ऑटोमेटिकली आपको कुछ नहीं करना है, वो एंजल्स का काम है। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों मुझे ये इंट्यूशन आ रही है कि क्यों मुझे ये रीडिंग करनी है, बट वो चीज़ें होंगी, वो सडनली आपके लिए एंजल्स प्रोवाइड करेंगे आपको। तो एंजल्स की हेल्प हर वक्त आप तक पहुंच रही है। अगर आपको 1% भी ऐसा लगता है कि मुझे कौन मदद करेगा, कौन गाइड करेगा, सडनली आप देखोगे कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई शायरी, कोई ना कोई कोट्स आपके सामने आ जाएगी, जिसमें आपके सवाल का एग्जैक्टली जवाब होगा। कुछ लोगों के लिए ये भी कहा जा रहा है कि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग, और आप उसमें सक्सेसफुल भी होंगे। यू हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल, लेकिन आप अपने अनलिमिटेड पोटेंशियल को कहीं ना कहीं सप्रेस कर रहे हैं। आपका ध्यान, आपका फोकस कहीं और है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि दुनिया आपका सपोर्ट नहीं कर रही, या कोई आपको समझ नहीं रहा, कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, वैल्यू नहीं कर रहा, ऐसी सिचुएशन में ऑलवेज अपने पोटेंशियल पे काम करो, अपने सोल को सर्च करो, अपनी लाइफ में अपने मिशन को सर्च करो और आगे बढ़ो। खुद के साथ साथ दूसरों की भी लाइफ बदलने का दम रखो। एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि लोग अगर आपको ब्लेम करते हैं, लोग अगर आपको हर्ट करते हैं, लोग अगर आपको टॉर्चर करते हैं, कई लोगों का परिवार सही नहीं होता, कई लोगों के स्पाउस सही नहीं होते, बहुत ज़्यादा टॉर्चर आपको सहना पड़ता है। ऐसे में अपनी एनर्जी को इतना हाई करो कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको टच ना कर सके। यहाँ पे ईगल का एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे ईगल है वो हवा में सबसे ऊपर उड़ता है, लेकिन कई बार क्रो उसको ठोर मारता है कि ईगल को हरा देगा, लेकिन ईगल कौवे से लड़ता नहीं है। ईगल इतना ऊपर उड़ जाता है जहाँ कौवा पहुँच भी नहीं पाता है ना। कहने का मतलब है लाइफ में बहुत कंपटीशन है, बहुत एनिमीज़ हैं, बहुत चैलेंजेस हैं, लेकिन आप उनसे लड़ के अपनी एनर्जी लूज़ मत कीजिए। अपने आप को प्रूव करने पे अपनी मेहनत कीजिए, ताकि आप इतने ऊंचे जाएं कि लोग आपको देख भी ना पाएँ कि तुम गए कहाँ। पाना तो बहुत दूर की बात है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।